नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भारतवासियों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है और कल लेकिन जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट है वो सवालों के घेरे में आ गया और सवाल खड़े करने वाले थे आप पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन पवन पांडे। आरोप लगाया गया है इन दोनों की तरफ से कि जो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उन्होंने बहुत ऊंचे दामों पे, महंगे दामों पे ज़मीन खरीदी है। जो ज़मीन 5 मिनट पहले महज 2 करोड़ रुपए की थी उसको 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। ऐसा आरोप आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने लगाया कल, और साथ ही साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन पवन पांडे ने भी लगाया है और उनका कहना है कि जो ज़मीन खरीदी गई उसका जो स्टाम्प पेपर था वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने पहले ख़रीद लिया 11 मिनट, और जिन लोगों ने जहां ओरिजिनल ज़मीन खरीदी और जो सेलर था उस स्टाम्प पेपर को 11 मिनट के बाद ख़रीदा गया। सब लिखा पढ़ी में है पूरा। उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पढ़ी में है, सब लिखा पढ़ी में है। बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर यह जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए, और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। क्या ट्रस्ट ने कुछ गड़बड़ की है जो आरोप लग रहे हैं, या ये आरोप झूठे हैं? अब इसकी तह में जाना पड़ेगा। तो यूँ समझिए कि जो संजय सिंह का आरोप है कि 17 करोड़ रुपए तो इमीडिएटली आरटीजीएस के माध्यम से अकाउंट में डाल दिए गए। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये कहानी दरअसल कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जुड़ी है, जो इस ज़मीन के असली मालिक बताए जा रहे हैं। और वर्षों पहले उन्होंने एक करारनामा, एक एग्रीमेंट ज़मीन बेचने के संबंध में 2 लोगों से किया। एक का नाम है सुल्तान अंसारी और दूसरे का नाम है रवि मोहन तिवारी। तो अंसारी और तिवारी ने
ये ज़मीन खरीदने के लिए हरीश पाठक और कुसुम पाठक से कई वर्षों पहले एक एग्रीमेंट किया, लेकिन कोई सेल डीड नहीं हुई, बैनामा नहीं हुआ। यानी कि उस समय कुछ लाख रुपए दिए गए थे कि भाई हमने ये ज़मीन खरीद ली है, इसके एवज में आप ये टोकन मनी ले लीजिए, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, सेल डीड नहीं हुई, बैनामा नहीं हुआ। लेकिन 18 मार्च को, इसी वर्ष 18 मार्च 2021 को संजय सिंह का आरोप है कि शाम को 5 बजे के आसपास ये ज़मीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेचने के लिए रजिस्ट्री की, और ये सौदा हुआ 2 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ रुपए में ये ज़मीन का सौदा हुआ, जबकि इसकी जो मालियत है, जो इसकी जो वैल्यू है लैंड की सर्किल रेट के हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किए गए हैं उसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 करोड़ 79 लाख 79 lakhs 84,000 84,000 रुपये है। मतलब लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास, 5 करोड़ 79 lakhs 84,000 ये वैल्यू है। अब 2 करोड़ रुपए में उन्होंने ये ज़मीन रवि मोहन तिवारी और हरीश पाठक को दे दी, और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं विटनेसेस के, उनमें 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं। एक हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो कि अयोध्या के मेयर हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं। तो जो दोनों विटनेसेस हैं, अब सबसे बड़ी बात जो आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, वो ये कह रहे हैं कि इसमें घपला है, कि आपने 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी और 5 मिनट के बाद उस ज़मीन की कीमत 18.5 करोड़ हो गई, और जो ट्रस्ट को ज़मीन बेची गई उसमें भी विटनेस जो साक्षी हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऋषिकेश उपाध्याय, जो कि अयोध्या के मेयर हैं, और अनिल मिश्रा, जो कि ट्रस्टी हैं उसी मंदिर में, जिनके सिग्नेचर के बिना कोई पैसा ट्रस्ट से निकल नहीं सकता, कोई चेक क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा आरोप लगाया संजय सिंह ने। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि स्टाम्प पेपर 11 मिनट पहले ट्रस्ट ने खरीद लिया, लेकिन जो ओरिजिनल ज़मीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से राम मंदिर को ट्रस्ट को बेचने वाले ने ख़रीदा, वो 11 मिनट के बाद ख़रीदा गया। यानी कि ट्रस्ट ने बाद में खरीदी, लेकिन स्टाम्प पेपर पहले खरीद लिया गया, और जिन लोगों ने ट्रस्ट को बेची उनका स्टाम्प पेपर बाद में खरीदा गया। तो 11 मिनट का अंतराल है ये, पर 5 मिनट के अंदर ये ज़मीन खरीदी गई। अब दोनों पर ही विटनेसेस के नाम सेम हैं, बस एक में अनिल मिश्रा नंबर 1 विटनेस हैं, तो दूसरे में नंबर 2 पे हैं। तो क्या इसमें कोई घोटाला है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह और समाजवादी पार्टी? अब देखिए, जो चंपत राय जी हैं, ट्रस्ट की तरफ से ये ज़मीन चंपत राय जी ने ख़रीदी है, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं जो ट्रस्ट है उसके, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है
उसके महामंत्री के अलावा वो इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं विश्व हिंदू परिषद के। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी 5 मिनट के अंदर कि जो ज़मीन कौड़ियों के भाव थी वो अब इतनी महंगी हो गई, लगभग 9 गुने से भी ज़्यादा महंगी। क्यों, आखिर क्यों ट्रस्ट ने इतनी महंगी ज़मीन खरीदी? तो इसके बारे में जब मीडिया ने सवाल उठाया तो जो ऋषिकेश उपाध्याय हैं, मेयर हैं अयोध्या के, उन्होंने तो कह दिया ट्रस्ट ही इस पे बोलेगा। और जो अनिल मिश्रा जी हैं, उनसे जब मीडिया ने सवाल दागे, मैं आपको एक क्लिप भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो सवालों से बचते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए, यानी कि कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब चूंकि यहाँ पर कोई मामला तो दर्ज है नहीं, कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, पुलिस केस तो है नहीं, अब आगे क्या होगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जो चंपत राय जी हैं, महामंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट भी इशू किया है और उन्होंने मीडिया को कहा है कि हम पर तो आरोप लगते रहे हैं और इस बार भी लगे हैं, पर हम आपको जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए। मैं उनकी भी क्लिप आपको यहाँ सुना रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि जो स्टेटमेंट, एक रिटन स्टेटमेंट चंपत राय जी ने दिया है, वो मैं पहले आपको सुना देता हूँ, फिर अंदर की कहानी बताऊंगा कि हुआ क्या होगा। तो स्टेटमेंट है, ओम से शुरू होता है ये स्टेटमेंट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रेस वक्तव्य, अयोध्या 13 जून 2021 को निकाला गया है। श्री राम जन्मभूमि का परकोटा और रिटेनिंग दीवार को वास्तु के अनुसार सुधारने के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रियों के आवागमन मार्ग को सुलभ बनाने के लिए मैदान खुला रखने के लिए, साथ ही साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए आस पड़ोस के कुछ छोटे बड़े मंदिर गृहस्थों के मकान खरीदना आवश्यक है, जिनसे खरीदा जाएगा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें कहीं अन्यत्र भूमि भी दी जाएगी। इस कार्य के लिए भी भूमि की खरीदारी की जा रही है। क्रय और विक्रय का यह कार्य आपस में संवाद और परस्पर पूर्ण सहमति के आधार पर किया जा रहा है। सहमति के पश्चात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। सभी प्रकार की कोर्ट फीस व स्टैम्प पेपर की खरीदारी ऑनलाइन की जा रही है। सहमति पत्र के आधार पर भूमि की खरीदारी हो रही है, उसी के अनुसार संपूर्ण मूल्य विक्रेता के खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश के असंख्य लोग आने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है। इसी कारण अयोध्या में एकाएक ज़मीनों के दाम बढ़ गए हैं। जिस भूखंड पर अखबारी चर्चा चलाई जा रही है वह भूखंड रेलवे स्टेशन के पास बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अभी तक जितनी भूमि क्रय की गई है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी गई है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जो कथित राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार करा रहे हैं वह भ्रामक है, समाज को गुमराह करने के लिए है। संबंधित व्यक्ति राजनीतिक हैं, अतः राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। चंपत राय जी महामंत्री जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हैं, उन्होंने ये वक्तव्य जारी किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी। तो देखिए उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर 2 करोड़ में हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने ज़मीन क्यों बेच दी?
क्या उनको इस रेट का अनुमान नहीं है कि अभी बाज़ारी भाव क्या है? तो इसके लिए देखिए एक लीगल प्रोसेस होता है। उन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन वो चाहते तो एग्रीमेंट तोड़ भी सकते थे, रजिस्ट्री तो हुई नहीं थी, वो पैसा वापस कर सकते थे। फिर 2 करोड़ में क्यों बेचा गया? तो इसमें बहुत सारे पेच हैं अभी, क्योंकि मामला कोई दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैपिटल गेन टैक्स जो होता है और स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसको बचाने के लिए कुछ खेल हुआ है। लेकिन क्या खेल हुआ है, ये जांच का विषय है। संजय सिंह भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के पवन पांडे कहते हैं कि क्या अचानक से वो ज़मीन सोना उगलने लगी तो इतनी कीमत बढ़ गई? तो ज़मीन की ज़रूरत तो है मंदिर बनाने के लिए, पर ज़मीन के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ जाएं तो यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ हुई है? और वो गड़बड़ कहाँ हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज़मीन ओरिजिनल बेचने वालों से ली गई 2 करोड़ रुपए में, लेकिन वो 2 करोड़ की राशि वो वाइट में दिखाई गई हो और उसके अलावा कुछ पैसा नकद दिया गया हो? क्या ब्लैक कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मंदिर है, जो ट्रस्ट है, उस पे जो विटनेसेस हैं वो जानते हैं कि ज़मीन की कीमत क्या है और वो उन्होंने ख़रीदी है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो जांच का विषय है और उनको खुद अपना पक्ष रखना पड़ेगा। चंपत राय जी ने रखा है, अनिल जी को और ऋषिकेश उपाध्याय को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ 18.5 करोड़ रुपए का नहीं है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जनभावना का सवाल है। अभी तक बीजेपी ने, जो कि मंदिर के मुद्दे को इतना उठाती रही है, या प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया और इंतज़ार किया और निर्णय को सबने माना, उनकी तरफ से भी कोई वक्तव्य आया नहीं है। पर आएगा नहीं आएगा ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, पर इस बात की जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कहते हैं, पवन पांडे कहते हैं कि क्या वो 17 करोड़ रुपए जो अचानक से आरटीजीएस किए गए वो किसके खाते में गया, कौन बेनिफिशियरी है, इसकी जांच होना चाहिए। दोस्तों, 3200 करोड़ रुपए अभी तक जो श्री राम तीर्थ स्थल ट्रस्ट है उसमें जमा हो चुके हैं, जो चंदा इकट्ठा किया गया है, ऐसा मीडिया ने चंपत राय जी को कोट करते हुए बताया है कि 3200 करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों ने दान में दिए हैं। 4 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने 10 रुपए का चंदा दिया और 4 करोड़ से कुछ कम लोगों ने 100 रुपए का चंदा दिया। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 1000 रुपए दिए चंदे में, और लगभग 60 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए जो लॉकडाउन से पहले जो लोग वहां आए उन्होंने दिया। इस तरह से और भी कुछ बैंक आरटीजीएस के थ्रू भी आया है। तो कुल मिला के मोटा मोटा 3200 करोड़ रुपए अभी ट्रस्ट के पास चंदे में जमा हुए हैं, जिसको ऑनलाइन जमा कराया गया है। अब 3200 करोड़ रुपए में से ये 18.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई है। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। जन भावनाओं का सवाल है और मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट भी इस बात को कर रहा होगा कि एक एक पैसे का हिसाब रख रहा होगा, लेकिन अचानक से क्यों हुआ ये सबसे बड़ी बात है कि 13 जून को अचानक से संजय सिंह और समाजवादी पार्टी ने किया। क्या इसके पीछे सच में राजनीति है, जैसा कि चंपत राय जी आरोप लगा रहे हैं? तो ऐसा संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं 2022 में, 8 महीने बचे हैं केवल। राम जन्मभूमि का मुद्दा एक बहुत बड़ा आस्था का मुद्दा है।
तो उस मुद्दे को कहीं पूरा बीजेपी भुना के ना ले जाए। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों के सामने क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना ये एक जायज़ पॉलिटिकल स्टैंड बनता है अगर सच में स्कैम है तो। अब ज़मीन की जो कीमत है वो कितनी है वो आपने देख लिया। अभी हालात जो हैं, कैसे ये पैसा दिया गया, ये सब आपने देख लिया। आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई घोटाला है? क्या आपको लगता है इसकी जांच सीबीआई या ईडी करे, जैसा कि संजय सिंह और समाजवादी पार्टी मांग कर रहे हैं? या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे को बिल्कुल उठाना ही नहीं चाहिए, ये भावनाओं का सिर्फ विषय है और पैसा जो ट्रस्ट कर रहा है उस पर आपको पूरा भरोसा है? देखिए, ये तब हुआ है जब नृपेंद्र मिश्रा जी संडे को वहाँ गए। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गहरी सोच है इस सब के पीछे। तो मैं समझता हूँ कि आज अयोध्या में इतनी ज़मीनों का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, जाने कहाँ कहाँ से बाहर से आके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम पे लोग पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में? अपनी राय स्पष्ट तौर पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।